वक्तन फवक्तन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके वजह से हम सब परेशान होते हैं, लेकिन आम तौर पर इस रियासत में इस साल पिछले 3 साल के मुकाबले हालात में एक बहुत बेहतरी देखने को मिली है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, खासकर उन नौजवानों के लिए जो पिछले साल हालात के वजह से बहकाए गए, उन्हें इस्तेमाल किया गया लेकिन उसके बाद उनको बुला दिया गया। आज हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें छोड़िए, नहीं तो हम एक एजिटेशन शुरू करेंगे। उन लोगों के बारे में ये लोग खामोश हैं जिनको पिछले साल इन्होंने इस्तेमाल किया, उनसे पत्थर फेंकवाए, उनके खिलाफ केस करवाए और उसके बाद उनकी कोई मदद नहीं की। उन तमाम बच्चों का मुस्तकबिल जो है आज खतरे में है इन लोगों के वजह से जिन्होंने इन बच्चों को इस्तेमाल किया। उनसे बिल्डिंगें जलवाई, उनसे हालात खराब करवाए। आज वो या तो अदालत के चक्कर काट रहे हैं या थाने के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए उन्हें एनओसी मिलेगा नहीं, पासपोर्ट के लिए उन्हें एनओसी मिलना मुश्किल है। और मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी यहां पे है कि हम बच्चों को एक मौका दे दें। बच्चों से गलती होती है, हम सब कभी ना कभी बच्चे थे और हमें भी याद है कि हमारे माँ बाप हमें पकड़ के हमसे कहा करते थे कि ये आपने गलती की, दोबारा इस गलती को ना दोहराना। एक बड़े के हैसियत से आज हमारे ऊपर भी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को बुला के इनसे कहें कि आपने एक बार गलती की, हम उस गलती को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोबारा ये गलती ना ही करें तो बेहतर है। हमने भी सबक सीखा है, आपको भी सबक सीखना चाहिए, उनके माँ बाप को भी इसमें हमारी मदद करनी होगी, आसपास के जो रहने वाले हैं उन्हें इसमें भी हमारी मदद करनी होगी। तो आज हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो तमाम बच्चे जो अभी तक पत्थरबाजी के केसेस में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ आर्सन का केस नहीं है, जिन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जो सिर्फ पथराव और पत्थर फेंकने के केस में जो है इन्वॉल्व हैं, उनके तमाम केसेस विड्रॉ किए जाएंगे, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा और उन्हें एक और मौका दिया जाएगा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल अदा करके इस रियासत में हमारी और अपने साथियों की जो है मदद करें। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो शायद कुछ हमारी कमजोरी की वजह से, कुछ इसमें आप लोगों का भी हमें साथ नहीं मिला, हम एक गलतफहमी दूर नहीं कर पाए हैं गिरफ्तारियों के बारे में। ये तासुर देने की कोशिश की गई है यहाँ लोगों के दिलों में कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं आज जेलों में हैं, और इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। आपसे ये कहा जा रहा है कि हजारों के तादाद में पीएसए के केसेस जो हैं लगे हैं और आज हमारे जेल्स खचाखच भरे हुए हैं। हकीकत ये है, जो फिगर्स हमारे पास हैं, आज पीएसए के तहत सिर्फ 35 स्टोन पेल्टर्स जो हैं वो हिरासत में हैं। पूरे पिछले साल के एजिटेशन और इस साल के मुश्किलात जो वक्तन फवक्तन हुए हैं, उसके बावजूद सिर्फ 35 जो हैं हार्डन स्टोन पेल्टर्स जो हैं वो पीएसए में हैं। और अगर आप देखें पिछले साल, हालांकि ये कहते हैं कि हमने पीसफुल एजिटेशन किया था, अगर आप फिगर्स देखें कि नुकसान कितना हुआ पिछले साल के एजिटेशन के दौरान, उससे आपको अंदाजा होगा कि वाकई ये कितना पीसफुल एजिटेशन था। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सेट अब्लेज 76, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डैमेज्ड 38, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग्स सेट अब्लेज 16, total number of private buildings damaged 18, total number of government vehicles set ablaze 37, total number of government vehicles damaged 75, total number of private vehicles set ablaze 25, total number of private vehicles damaged 85। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद अगर आज 35 लोग पीएसए में हैं, जो मैं भी कहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हालात ठीक होंगे इनको भी हम रिव्यू करके छोड़ देंगे, लेकिन ये तासुर लोगों को देना कि जनाब हजारों के तादाद में लोग आज
जेल में हैं, ये सरासर गलत है। हमने पिछले 16 महीनों में 1300 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से मैंने आपसे जैसे कहा 35 आज पुलिस कस्टडी में हैं, लगभग 70 के करीब आज जुडिशियल रिमांड में हैं, और उन तमाम केसेस को आहिस्ता आहिस्ता जो है हम रिव्यू करते हैं। लेकिन आज हमने एक ऑर्डर के तहत, जैसे मैंने आपसे कहा, ये फैसला किया हुआ है कि तमाम वो लड़के जो पत्थरबाजी के केसेस में इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, जो गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार के बाद बेल हुए, जिनके खिलाफ अभी तक केसेस बाकी हैं, जिनके माँ बाप या रिश्तेदारों ने उन्हें कहीं पर छुपाया हुआ है, जब तक उनका बेल नहीं होता तब तक उनके केसेस विड्रॉ नहीं होंगे। तो उनके भी माँ बाप से गुजारिश की जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के खिलाफ जो है केस विड्रॉ हो, मेहरबानी करके उनके खिलाफ उनका आप बेल करा दीजिए, ताकि उन्हें भी इस ऑर्डर के तहत जो है हम फायदा जो है दिलवा सकें। लेकिन जितने भी अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट के बाद बेल हुए हैं, जो इस तरह के आर्सन, जिस तरह के नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, और वैसे भी वो नंबर बहुत कम है जिनके खिलाफ आर्सन या डैमेज टू प्रॉपर्टी का केस है, उनको छोड़ के बाकी तमाम जो हैं उनके केसेस जो हैं आज विड्रॉ किए जाएंगे, सिर्फ ये कहते हुए कि इसके बाद आज का दिन जो है वो कट ऑफ है। आज के बाद जो है ये जनरल एमनेस्टी जो है हम दोबारा नहीं देंगे। आज के बाद अगर बच्चे जो हैं या कोई इस स्टोन पेल्टिंग के केस में गिरफ्तार हो जाता है, बेल तो उनका हो जाएगा, बेल हो जाएगा, लेकिन जनरल एमनेस्टी जो है हम एक बार देंगे, बार बार हम दे नहीं सकेंगे। तो उनसे तमाम से गुजारिश की जा रही है कि जो लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में आप सोचिए, समझिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल आपको इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया, आपके बारे में आज वो बात भी नहीं करते। अपने साथियों को जेल से तो छुड़वाने के लिए एजिटेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके खिलाफ जो केस लगे हैं जिससे आपका मुस्तकबिल जो है खराब हुआ है, उसके लिए वो आज खामोश हैं। ये हमने फैसला किया है कि हम आपके मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डालना चाहते, हम आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते जिस तरह इन लोगों ने किया है। आज ईद के कुछ ही दिन पहले हमने सोचा कि एक मुबारक मौके पर ये हमारे तरफ से यहाँ के इन बच्चों के लिए ईदी के तौर पे हम देना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इस ईद में अमन जो है वो और ज़्यादा बहाल हो, और इस गवर्नमेंट के फैसले से यहाँ के लोगों में जो खदशात हैं, जो शक डालने की कोशिश की जा रही है, उस शक को, उस खदशात को हम दूर कर सकें। यही 2 फैसले आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं ऐलान करना चाहता था।